मूवी शुरू होती है तो हमें सन 2153 दिखाया जाता है, जहां दुनिया की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और जमीन पर रहने की कोई जगह नहीं बची थी और एक स्पेसशिप बनाई जाती है जिसका नाम एलिजियम था और इसमें बहुत से लोग बैठकर दूसरे प्लेनेट की तरफ जा रहे थे। तभी स्पेसशिप के कोच को एक मैसेज मिलता है कि जमीन पर रहने वाले सभी लोग मर चुके हैं और स्पेसशिप में जाने वाले लोग ही बचे थे, बाकी सब खत्म हो गया था। फिर हम एक शख्स को देखते हैं जो स्पेसशिप के वेंटिलेटर में बंद था और अपने फेस से ऑक्सीजन मास्क उतार देता है और बुरी तरह चिल्लाता है और वेंटिलेटर से बाहर आकर अपनी बॉडी पर लगी ड्रिप को उतार कर फेंक देता है। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, लेकिन हम उसके वेंटिलेटर पे उसका नाम बोवर देखते हैं। उसका नाम बोवर था और उसे कुछ याद नहीं था कि वो यहाँ पर कैसे आ गया। वो एक ड्रेस पहन लेता है, फिर वो स्पेस के चेंबर को जोर जोर से बजाता है ताकि खुद को बाहर निकाल सके। तभी वहाँ तेज रोशनी होती है और उसके साथी का वेंटिलेटर ओपन हो जाता है, जिसमें से उसका साथी पाइथन निकलता है। पाइथन को भी कुछ याद नहीं आ रहा था कि वो कौन है और यहाँ पर कैसे आ गया। पाइथन भी अपनी ड्रेस पहन लेता है और फिर वो दोनों एक मशीन पर चेक करने लगते हैं कि वो यहाँ पर कैसे आए और उनका मकसद क्या था। बोवर अपने बाजू पर कुछ नंबर लिखे हुए देखता है, जिसका मतलब था कि उनकी पूरी टीम थी और उसे एक टीम नंबर दिया गया था। तभी उन्हें ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, तो पाइथन बोवर से ऊपर जाने को कहता है। जब बोवर ऊपर जाता है तो उसे वहाँ कुछ नजर नहीं आता क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं थी। फिर जब बोवर अपनी फ्लैश लाइट ऑन करता है तो देखता है कि वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी थी जिससे मरे हुए भी काफी साल हो गए थे और उसकी हालत बहुत बुरी थी। बोवर ये देखकर डर जाता है और वो नीचे गिर जाता है। बोवर अब सेकंड फ्लोर पर था। वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर भी बहुत सारे वेंटिलेटर्स थे जिनमें इंसान होते हैं। तभी बोवर की नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो एक वेंटिलेटर को खोलने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर बोवर उसके पीछे जाता है, लेकिन वो भागकर छुप जाती है। बोवर उसके पीछे जाता है तो देखता है कि वहाँ एक शख्स की लाश लटकी हुई थी जिसे बुरी तरह मारा गया था। अचानक वो लड़की बोवर पर अटैक कर देती है और कहती है कि जल्दी से अपने शूज उतार दो। बोवर उसकी बात नहीं समझ पाता। तभी उन्हें खौफनाक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो लड़की भाग जाती है, लेकिन बोवर वहाँ बहुत अजीब से शक्ल के क्रिएचर को देखता है तो जल्दी से वो भी छुप जाता है। दूसरी तरफ पाइथन बोवर को ढूंढने के लिए आवाज देता है तो बोवर उसे जवाब देता है, तो बोवर की आवाज वो क्रिएचर भी सुन लेता है और वो आकर बोवर पर अटैक कर देता है और उसे ऊपर नजर आने वाले खतरनाक क्रिएचर के बारे में बताता है और कहता है कि हमें जल्दी से हेल्प के लिए टीम को बुलाना होगा, हम यहाँ पर फंस चुके हैं, यहाँ बहुत सारे क्रिएचर हैं। फिर पाइथन कहता है कि ये स्पेसशिप लोगों को एक दूसरे प्लेनेट पर ले जाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इधर तो हम फंस चुके हैं। ये दोनों एक ट्रांसमीटर पर बात कर रहे थे। फिर पाइथन बोवर से कहता है कि तुम स्पेसशिप के कंट्रोल रूम में जाओ और वहाँ से बाहर जाने वाले डोर को ओपन कर दो। जब बोवर कंट्रोल रूम में जाता है तो बहुत डरा हुआ था। तभी वहाँ एक और शख्स दिखाई देता है जो अपने वेंटिलेटर से बाहर आ चुका था। उसके बाजू पर भी एक कोड लिखा हुआ था। वो क्रिएचर से बचने के लिए अजीब सा ऑयल अपनी बॉडी पर लगा लेता है। अभी बोवर उससे कुछ पूछ ही रहा था कि तभी वहाँ क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो शख्स कहता है कि भागो और अपनी जान बचाओ क्योंकि वो यहाँ पर आ गए हैं। बोवर वहाँ से भागता है तो उसकी टांग एक रस्सी में फंस जाती है, जिससे बोवर नीचे गिर जाता है और गिरते हुए वो एक रस्सी को पकड़ लेता है, जिससे उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उसका ट्रांसमीटर टूट जाता है जिसके जरिए वो पाइथन से बात कर रहा होता है। अब वो पाइथन से बात नहीं कर पाएगा, उसे हेल्प की जरूरत थी। तभी वहाँ एक शख्स आकर बोवर को क्रिएचर से बचाता है और अपने साथ ले जाता है। बोवर उसकी बाजू पर भी एक कोड देखता है जो कि बिल्कुल सेम था, मतलब यहाँ जितने भी इंसान थे सबको एक आइडेंटिटी कोड दिया गया था। वो शख्स बोवर को अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है। वो एक डोर ओपन करते हैं। उन्हें वहाँ एक लड़की नजर आती है जिसने बोवर पर अटैक किया था। वो दोबारा उन दोनों पर अटैक कर देती है और बोवर खुद को बचाने के लिए उसको मारने लगता है। इस लड़की का नाम नादिया था और उन्हें फिर से क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है, तो बोवर कहता है कि हमें खुद को बचाने के लिए कंट्रोल रूम में जाकर बाहर का डोर ओपन करना होगा, जिस पर नादिया कहती है कि कंट्रोल रूम का एरिया बहुत खतरनाक है, वहाँ जो भी जाता है वो क्रिएचर उसे मार देते हैं। लेकिन बोवर कहता है कि हमें जिंदा रहने के लिए ये रिस्क तो लेना ही होगा। अब नादिया को भी उसकी बात समझ आ जाती है और वो उन्हें अपने साथ लेकर एक स्कैनर पर अपने हाथ से एंट्री कर देती है, जिससे डोर ओपन हो जाता है और वो अपनी उस लोकेशन पर आ जाती है जहाँ से वो अपने वेंटिलेटर से बाहर आई थी। वो दोनों उसकी लोकेशन देखते हैं। नादिया ने वहाँ पर काफी कुछ सेव किया था, जिसमें कुछ पौधे भी थे जिससे वो दूसरे प्लेनेट पर जाकर लगा सके और दुनिया जैसी जिंदगी गुजार सके। और वो उन्हें बताती है कि हमें उस प्लेनेट पर जाने के लिए काफी टाइम लग जाएगा। फिर वो बोवर को कुछ खाने को देती है जो कि एक कीड़ा था। वो खुद भी खाती है और उन्हें भी खाने के लिए देती है। ना चाहते हुए भी बोवर को वो खाना पड़ता है। बोवर उससे पूछता है कि ये क्रिएचर कहाँ से आए हैं, तो नादिया बताती है जो इंसान अपने वेंटिलेटर से वक्त से पहले बाहर निकल आते हैं वो बाहर निकलकर क्रिएचर बन जाते हैं। फिर हम उन दोनों को नादिया के साथ स्पेसशिप की दूसरी तरफ जाता हुआ देखते हैं। वहां जाकर ये लोग देखते हैं कि वहां बहुत से इंसानों के वेंटिलेटर थे जो कि ओपन थे, लेकिन उनके ओपन होने का अभी टाइम नहीं हुआ था और वो सब टाइम से पहले बाहर निकलकर क्रिएचर बन चुके थे। जब ये आगे बढ़ते हैं तो वो खड्डे में गिर जाते हैं जहाँ बहुत ही गंदा लिक्विड था। इधर बोवर अपनी फ्लैश लाइट ऑन कर लेता है। तभी वहाँ क्रिएचर आ जाते हैं और इन लोगों पर अटैक कर देते हैं। फिर ये उनका मुकाबला करते हैं और बहुत मुश्किल से खुद को बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम पाइथन को देखते
हैं, जिसे एक शख्स मिलता है जो कहता है कि मैं अपनी जान बचाकर यहाँ पर आया हूँ। मेरे एक साथी को पेंडोरम का रिएक्शन हुआ था, जिसकी वजह से वो अजीब सा हो गया था और वो मुझे मारने लगा था। मैं खुद को बचाकर इधर आया हूँ, प्लीज तुम मुझे बचा लेना। ये सुनकर पाइथन को बहुत अजीब लगता है। दूसरी तरफ हम नादिया, बोवर और उसके साथी को देखते हैं जो खुद को बचाते हुए एक जगह आ जाते हैं। यहाँ पर एक शख्स था जो काफी दिनों से इधर ही रह रहा था। वो उन सबको खाने को देता है और उन्हें बताता है कि यहाँ पर लोगों की डिफरेंट ग्रुप हैं और हर शख्स को एक सीक्रेट कोड दिया गया है ताकि वो अपने ग्रुप मेंबर के साथ ही टीम बनाकर रहे। लेकिन हमें दुनिया से एक मैसेज रिसीव हुआ है जिसमें बताया गया है कि दुनिया तबाह हो गई है और कोई भी जिंदा नहीं बचा। अब हम जिस प्लेनेट की तरफ जा रहे हैं वहाँ जाने के लिए हमें 100 साल से ज्यादा लग सकते हैं और अभी तो हमें सिर्फ 8 साल ही हुए हैं। मतलब कि ये एक बहुत लंबा सफर होगा जिसमें लोग अगर अपने वेंटिलेटर में सोए रहे तो बच जाएंगे। अगर वो जल्दी बाहर आ गए तो कोई भी नहीं बच पाएगा। बहुत लोग पहले ही जाग चुके थे, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। ये सुनकर सब लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि अभी प्लेनेट पर जाने के लिए काफी टाइम पड़ा था। बोवर, नादिया और उसके साथी बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उस शख्स ने खाने में उन्हें बेहोशी की दवा मिलाकर दी थी। दूसरी तरफ पाइथन को देखते हैं जिसके पास वो शख्स आया था। वो पाइथन को देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी पेंडोरम का अटैक हो जाएगा, तुम भी एक क्रिएचर ना बन जाओ। फिर कुछ देर बाद ही पाइथन को पेंडोरम का अटैक हो जाता है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। दूसरी तरफ हम बोवर और उसके साथियों को देखते हैं जिन्हें उस शख्स ने बांधकर उल्टा लटका दिया था और कह रहा था कि मैंने खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी जिससे तुम बेहोश हो गए थे। अब तुम लोग भी नहीं बच पाओगे, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। लेकिन बोवर इधर होशियारी से काम लेता है और कहता है कि हम तो स्पेसशिप को ठीक करने जा रहे थे जिससे जल्दी से हम उस प्लेनेट पर जा सकते थे। अगर तुमने हमें मार दिया तो सब लोग मर जाएंगे और उनके साथ तुम भी मारे जाओगे। ये सुनकर वो शख्स उन्हें खोल देता है और वो भी उनकी टीम का पार्ट बन जाता है। वो सब मिलकर आगे जाने लगते हैं तो बोवर ट्रांसमीटर से पाइथन से कांटेक्ट कर लेता है और कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं जल्दी कंट्रोल रूम में जाकर स्पेसशिप रिएक्टर को ऑन कर देता हूँ और पाइथन सिस्टम पर उसे गाइड करने लगता है। पाइथन के साथ जो शख्स था वो पाइथन को कहता है कि बोवर में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो रिएक्टर को ऑन कर दे। तो पाइथन उसे कहता है कि तुम चुप करो, मैं बोवर को गाइड कर रहा हूँ, वो ये जरूर कर दिखाएगा। दूसरी तरफ हम बोवर और उसकी टीम को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो रास्ते में उन्हें एक छोटा क्रिएचर नजर आता है जो उन क्रिएचर्स का बच्चा था। वो बच्चा उन्हें देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है जिसे सुनकर उसके पेरेंट वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन ये लोग उनके आने से पहले ही वहाँ से भाग जाते हैं और भागते हुए सीधा स्पेसशिप रिएक्टर की तरफ जाते हैं। यहाँ आकर देखते हैं कि इधर बहुत सारे वेंटिलेटर थे जिसमें से इंसान अपने टाइम से पहले ही बाहर आ गए थे और सब क्रिएचर्स बन चुके थे, लेकिन वो क्रिएचर इधर ही थे और नीचे सो रहे थे। बोवर किसी तरह वहाँ बनाई एक रेलिंग पर चलकर आगे बढ़ने लगता है लेकिन वो रेलिंग टूटने लगती है और बोवर नीचे गिर जाता है। लेकिन उसके गिरने से कोई क्रिएचर भी नहीं जागता, वो सब वैसे के वैसे सो रहे होते हैं। इधर बोवर एक होशियारी करता है, वो क्रिएचर की ब्लड वाली स्किन को उठाकर अपनी बॉडी के साथ लगा लेता है जिससे उन क्रिएचर को बोवर की स्मेल नहीं आती। वो ये समझ रहे थे कि ये उनका अपना ही साथी है और बोवर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जाता है। लेकिन वहाँ पर एक गलती हो गई थी। बोवर के पास एक टॉर्च लाइट थी जो उसे आगे जाने का रास्ता दिखा रही थी, वो उसके हाथ से गिर जाती है और वो क्रिएचर जाग जाते हैं। बोवर किसी तरह ऊपर चढ़ जाता है और रिएक्टर एरिया की तरफ चला जाता है। क्रिएचर भी उसके पीछे आ जाते हैं और उसके साथी को मार देते हैं। बोवर जल्दी से रिएक्टर को ऑन करने लगता है और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है और रिएक्टर के ऑन होते ही एक तेज लाइट बाहर आती है जिससे सब क्रिएचर्स मारे जाते हैं। फिर हम बोवर के साथी को देखते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है तो उसके सामने क्रिएचर का एक बच्चा आ जाता है जो उसे बहुत मासूम शक्ल से देख रहा होता है। वो उसे देख ही रहा था कि वो छोटा क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है और उसकी गर्दन पर काट लेता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ वो शख्स जो पाइथन के साथ था वो उस पर अटैक कर देता है लेकिन पाइथन एक गन उसे लगा देता है जिससे वो वीक हो जाता है और फिर वो गायब हो जाता है। पाइथन के पास वो शख्स पहुंच जाता है जिसने उसे और उसके साथियों को खाने में जहर मिलाकर दिया था। पाइथन उसे वहां देखकर मार देता है। फिर जब बोवर और नादिया वहां पर आते हैं तो वो देखते हैं कि चेयर पर कैप्टन बैठा हुआ है। जब बोवर उसके पास आता है तो वो बोवर से कहता है कि मैं तुम्हारा साथी पाइथन नहीं हूँ, मैं कैप्टन हूँ, वही कैप्टन जिसे जमीन से एक मैसेज रिसीव हुआ था कि दुनिया खत्म हो गई है। तो मैं यहाँ पर कुछ न्यू करना चाहता था और मैंने ही लोगों को उनके वेंटिलेटर से टाइम से पहले ही बाहर निकाल दिया था और उन्हें क्रिएचर भी बना दिया था। लेकिन ये सब करके मैं बोर हो गया था और इसीलिए मैं अपने वेंटिलेटर में दोबारा जाकर सो गया था और जब तुम बाहर आए तो उसके कुछ देर बाद ही मैं बाहर आ गया। ये सुनकर बोवर को बहुत हैरानी होती है क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। फिर पाइथन उन्हें ऊपर देखने को बोलता है और वहाँ का डोर ओपन होता है तो ये देखते हैं कि ये स्पेसशिप तो कब से उस प्लैनेट पर पहुंच चुकी है और वो एक रिवर में होते हैं। मतलब उन्हें 123 साल नहीं बल्कि 923 साल हो चुके थे और अगर तुमने उन लोगों को टाइम से पहले ना निकाला होता तो सब आज जिंदा होते, ना कि क्रिएचर बन के मर चुके होते। ये देखकर बोवर को गुस्सा आ जाता है और उस पर पेंडोरम
का अटैक हो जाता है और उसके हाथ में जो लेजर गन थी वो उससे फायर हो जाती है, जो स्पेस के मिरर पर जाकर लगती है, जिससे वो हिस्सा टूट जाता है और वहाँ से पानी अंदर आने लगता है। ये देखकर बॉबर जल्दी से नादिया को लेकर वहाँ से निकल जाता है और एक पॉट में आ जाता है और वो सब पॉट्स को ऑन कर देता है, जिससे वो ऊपर जाकर रिवर से बाहर निकाल देता है और वो खुश हो जाते हैं क्योंकि काफी टाइम बाद उन्होंने बाहर का मंजर देखा था। और देखते ही देखते सब पॉट्स ऊपर आ जाते हैं, जिसमें से लोग बाहर निकल आते हैं और बॉबर और नादिया अब दोबारा अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर देंगे। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।